वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का डीवीएमएस के इस लेक्चर में। और ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन एक ही किया था और वहां से कुछ चीजें हमने डीप में समझी थी और हमें पता लगा था कि रिलेशनल डीबीएमएस जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। रिलेशन पे बेस्ड है, चाहे वो आपस में कॉलम्स का रिलेशन हो या टेबल्स का रिलेशन हो, है ना। कॉलम्स के भी रिलेशन हो सकते हैं, टेबल्स के भी रिलेशन हो सकते हैं, इसलिए रिलेशनल डेटाबेस की बात की गई है, आरडीबीएमएस की बात की गई है। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक आरडीबीएमएस है और एक्सेल का भी अपना एक आरडीबीएमएस है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के अपने अपने आरडीबीएमएस है। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जिसपे मैंने आपको काम करके दिखाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। अब आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बारे में। मैं शॉर्ट ब्रीफ रखना चाहता हूं आपको और फिर इस टॉपिक को समअप करूंगा और आज ही इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन लेके भी आऊंगा और आपको इसके बारे में और डेप्थ पता लगेगी प्राइमरी की के बारे में। बिकॉज प्राइमरी की और कैंडिडेट की के बारे में तरह तरह के ख्याल अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो उन सारे ख्यालों को मैं एक पाबंदी दूंगा। जस्ट आप मेरे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो का वेट करिए और आज शाम को वो अपलोड हो जाएगा। आज ही इसके इसी लेक्चर का एक पैरेलल में वो अपलोड होगा। तो मैं कैंडिडेट की जरा बात कर दूं कि कैंडिडेट की जो है, कैंडिडेट की अपने आप में क्या है। कैंडिडेट की का सिंपल मतलब था ऐसे कैंडिडेट्स जो की के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं, उन्हीं को कैंडिडेट्स की कहते हैं। और किसी भी एक टेबल में ये मोर देन वन भी हो सकते हैं, टू है ना, 2 3 4 कोई भी नंबर्स इनका हो सकता है कैंडिडेट कीज का। सो याद रखें कैंडिडेट की प्रॉपर्टी। लेकिन कैंडिडेट की में नल हो सकता है, बिकॉज जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर में नल हो सकता है। लाइक द मेल आईडी में नल हो सकता है। कैंडिडेट की सिंगल कॉलम से भी बन सकती है, मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज एक रिलेशन है ए बी सी डी ई और ये इसके कॉलम रहे ए बी सी डी ई। कॉलम को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, कॉलम को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो ये भाई साहब एट्रीब्यूट्स भी रहे आपके। तो ये देखो एट्रीब्यूट्स 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 एट्रीब्यूट्स। इनको मैं अगर आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं तो ये कॉलम है, ये पिलर है, इसलिए इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। अब कैंडिडेट की मैं बात करता हूं तो कैंडिडेट की मिनिमम इस टेबल में कितनी हो सकती हैं और मिनिमम मैक्सिमम कितनी कैंडिडेट की हो सकती हैं। तो मिनिमम कैंडिडेट की इस टेबल में कितनी हो सकती हैं, मिनिमम कैंडिडेट की इस टेबल में कितनी हो सकती हैं। और अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट की इस टेबल में कितनी होंगी, मैक्सिमम कैंडिडेट की इस टेबल में कितनी होंगी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपली क्या सर ये जो पांच भाई साहब पांच कॉलम है, ऐसा भी हो सकता है सर एक कॉलम हमारा आईडी हो, है ना, एक कॉलम हमारा फोन नंबर हो, एक कॉलम हमारा मेल आईडी हो, एक कॉलम हमारा आधार आईडी हो। और इस तरीके से और भी ऐसे कंपोनेंट्स आ सकते हैं जो कैंडिडेट की का रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे किरदार हो सकते हैं आपकी कहानी में जो कैंडिडेट की का रोल प्ले कर सकते हैं। तो सिंपली आप बोलोगे कि सर ये अलग अलग सारे लोग मेरा कैंडिडेट की का रोल प्ले कर सकते हैं। अकेला ए भी, अकेला बी भी, अकेला सी भी, अकेला डी भी, अकेला ई भी। ठीक है, ये पांचों लोग डिजर्विंग हो सकते हैं कैंडिडेट की के लिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कैंडिडेट की से मैच कर रही होंगी। इनमें कोई रिपीटेशन आने के चांसेस नहीं होंगे, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आने के चांसेस नहीं होंगे। नल आ सकता है, लेट्स सी। तो अगर इस पूरी कॉन्सेप्ट को जिसने समझा होगा वो बिल्कुल कह सकता है 5 इज द मिनिमम कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट की। सो आई राइट डाउन द मैक्सिमम हियर एंड आई एम राइट डाउन द मिनिमम हियर। बट अगर जैसे ही मिनिमम की बात करोगे, यू हैव टू कंबाइन द कॉलम। आपको कॉलम्स को कंबाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है ए में रिपीटेशन हो सकता है बी में रिपीटेशन हो, सी में रिपीटेशन हो, डी में रिपीटेशन हो, ई में रिपीटेशन हो, और सारी वैल्यू रिपीटेड हो रही हो और इनके कॉम्बिनेशंस भी रिपीटेड हो रहे हो। जैसे ए बी को कंबाइन करने के बाद रिपीटेशन मिल रहा हो, ए बी सी को कंबाइन करने के बाद रिपीटेशन मिल रहा हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये शायद
पीछे वाले लेक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिविजुअली तो भाई साहब ये सभी कंबाइंड मार ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनको जब आप कंबाइंड करेंगे एबीसी को तो भी हो सकता है कि आपको यहां पर रिपीटेशन देखने को मिल रहा हो। उस केस में अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैं क्या करूंगा कि सबको उठा के एक पाले में बिठा दूंगा और मैं कहूंगा कि सब लोग एक साथ अपना यूनियन बना लो, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ। तो डेफिनेटली जब आप ऐसा कर दोगे तो जो की निकलेगी कैंडिडेट की, अभी यहां प्राइमरी की से कंफ्यूज ना हो, वरना दिमाग में आपके कैंडिडेट की प्राइमरी की, कैंडिडेट की प्राइमरी की, ये सब चलता रहेगा। एक्चुअल में प्राइमरी की ही मुखिया होता है, बट कैंडिडेट की एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे प्राइमरी की को निकाला जाता है, इसलिए मैं यहां प्राइमरी की बात कर रहा हूं, कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। इन जनरल कैंडिडेट की ही आगे चल के प्राइमरी की बन जाती है, उसमें से एक इलेक्ट हो जाती है। तो कैंडिडेट की ABCDE एक ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट तो केवल प्राइमरी की ही है, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में देखने जाओगे तो कैंडिडेट की नाम का एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब इन सबको मर्ज कर दोगे तो डेफिनेटली एक गारंटी निकल के आएगी कि सब के सब रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि सब के सब रिपीट होंगे तो पूरी रो रिपीट हो जाएगी, और पूरी रो रिपीट होने का मतलब कुछ होता नहीं है, उससे कुछ भी नया आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये आपके एक कहोगे कि ये सर ये नॉनसेंस तरीके का कोई इंसर्शन करना चाह रहा है, सेम रो को रिपीट करना चाह रहा है। इसलिए अगर आप सारी वैल्यूज को कंबाइन कर दोगे तो सारे मिलके रिपीट होंगे नहीं, है ना, क्योंकि रो की डुप्लीकेसी होती नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पे आपको मिनिमम एक कैंडिडेट की दिखाई पड़ेगी, जो सारे कॉलम्स को आप एक जगह इकट्ठा कर देना, एक कमरे में इकट्ठा कर देना, तो वो एक मिनिमम कैंडिडेट की बनाएंगे। तो जो रेंज निकल के आएगी आपकी, जो रेंज निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 to 5। अब उसके बीच में बेटा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कितनी भी कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी होंगी, लेकिन मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम 5 हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर हुआ होगा। प्राइमरी की के बारे में भी मैंने आपको बात बताई थी, बहुत ही फंडामेंटल बात बताई थी कि प्राइमरी की इज ऑल्सो द कैंडिडेट की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर। तो प्राइमरी की अगर बात करें, कैंडिडेट की बात करें, तो कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की एक तरीके का सेट मान सकते हैं आप यहाँ पे, जिसमें कई कैंडिडेट की हो सकते हैं। कई सारे लोग देखो इसमें है ना, C3 भी हैं, इसमें C4 भी हैं, इसमें C5 भी हैं, इसमें और C6 भी हैं, और इसमें मान लो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है C6। तो एक तरीके से ये हमारा प्राइमरी की बन गया, इलेक्ट हो गया, प्राइमरी की प्राइम मिनिस्टर मान सकते हो, इलेक्ट हो गया। तो उस पार्टी में कई कैंडिडेट की हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट की को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया। तो इतना आप समझ सकते हो कैंडिडेट की फिलॉसफी प्राइमरी की फिलॉसफी से। प्राइमरी की में भी एक सिंपल सा स्टेप ये आ सकता है क्या, कि मेरा एक रिलेशन R है जिसमें मेरे कुछ एट्रीब्यूट हैं ABCDE, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, आ गए एट्रीब्यूट। अगर ऐसे एट्रीब्यूट आ सकते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सर प्राइमरी की अकेले एक कॉलम से भी बन सकती है, या फिर सारे कॉलम को मर्ज करके भी बन सकती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइमरी की क्या होगी? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब जिसमें कम कॉलम होने चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइमरी की। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइमरी की एक कॉलम की होगी, एक कॉलम की होगी। और वो क्या हो सकता है? A हो सकता है, और B हो सकता है, और C हो सकता है, और D हो सकता है, और E हो सकता है, लाइक दैट। ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी की हमारे 2 कॉलम को कंबाइन करके भी बनाई जा सके, या 3 कॉलम को कंबाइन करके भी बनाई जा रही हो, या 4 कॉलम को भी कंबाइन, या एक सबसे स्मॉलेस्ट ये थी और सबसे जो लार्ज कैंडिडेट की होगी, पॉसिबल लार्ज कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो सारे कॉलम्स को आप कंबाइंड कर देना ABCDE, तो ये लार्ज पॉसिबल कैंडिडेट्स की होगी जिसमें 5 कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे। तो एक आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, और ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी जो कई सारे कॉलम को इकट्ठा मिला के बनाई गई है, और ये हमारी सिंगल एक प्राइमरी की है। ठीक है, दूसरी बात, प्राइमरी की के अलावा जो भाई साहब बन गए, क्या जो कैंडिडेट तो की थे ही, अब उनका क्या किया जाए वो बता, हल्ला गुल्ला मचाएंगे। तो हल्ला गुल्ला मचाने की वजह से आप उनको सेकेंडरी की
जो है नॉमिनेट कर देते हो। तो ये जितने भी C1 C2 C4 C3 C5 हैं, ये सब सेकेंडरी की हैं। क्या बात है, सेकेंडरी की है, सेकेंडरी की है ना। तो प्राइमरी हमारा C6 हो गया, बाकी जितने भी, तो मैं कह सकता हूं C6 इज द प्राइमरी की एंड द अदर सेट C1 C2 C4 C3 एंड C5 ऑल आर द सेकेंडरी कीज। व्हाट्स अ ब्यूटी। तो सारे ये हमारे प्राइमरी की यहाँ पे आ गए और ये हमारे सेकेंडरी कीज आ गए, और ये सब अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो हमारा कैंडिडेट की सेट आ जाएगा। कैंडिडेट की सेट आ जाएगा। अब ऐसा मत समझ लेना यार सर ये कैंडिडेट की क्या सेट होता है, क्या ये होता है, इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, इफ यू टेक द यूनियन of the primary key on all the secondary keys, definitely it gives the candidate key set। सारी कैंडिडेट की कंबाइन करके दे देंगे। भैया इधर से C6 उठा लिया, इधर से C1 C2 C3 C4 C5 उठा लिया, सबको जोड़ दिया तो पूरा कैंडिडेट की निकल के आ गया। सिंपल सा मैथ है इसमें। तो ये यहाँ पर अब हम बात क्लोज कर रहे हैं कैंडिडेट की और प्राइमरी की इसके आगे भी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सुपर की। और ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपना जादू दिखाते हैं। बहुत सारे टीचर्स को आपने बात करते हुए देखा होगा, तो मैं भी उसी रिदम पे जाऊंगा। मैं कुछ बहुत अलग एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस पर एक दो क्वेश्चंस कभी लाइफ फ्यूचर पास्ट में ऐसे आए थे कि जिससे फिर इस पर बहुत सारा डिस्कशन किया गया। ठीक है, तरह तरह के लोग अपना क्वेश्चंस बना बना के लाए। उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं भी बना के लाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कि सुपर की का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, लोगों का पेन एंड पेपर पर डिस्कशन है। कोई ऐसा सुपर की नाम से अगर आप प्रैक्टिकली इलेबरेट करोगे जाके तो कुछ होता नहीं है, बट आप एक हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस कह सकते हो या लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस है सुपर की का। तो सुपर की को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि सुपर की डेफिनेशन क्या है। सुपर की भाई साहब डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स टू आइडेंटिफाई ये है टी है, आइडेंटिफाई ए रो यूनिकली। आप किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप जितने कॉलम्स का यूज कर सकते हैं उसी को हम सुपर की कहते हैं। तो इसको मैं समझाना चाहूंगा अपने बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल से, और वो प्यारा एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक टेबल है जिसमें एक कॉलम स्टूडेंट आईडी का हो सकता है, एक कॉलम स्टूडेंट नेम का हो सकता है, एक कॉलम स्टूडेंट एज का हो सकता है, और कुछ भी हम एक स्टूडेंट मार्क्स का हो सकता है। और ये कॉलम हमारे यहाँ पे बन के आ गए। अब अगर आप इनके सुपर कीज की बात करो तो थोड़ा अभी इसको हटा लेते हैं, बिकॉज सुपर की का फंडा जो है पूरा मैथमेटिकल फंडा है, तो मैं इस पे ही बात करूंगा। और ये एस वर्ड भी हटा देते हैं बिकॉज कंफ्यूज नहीं, मतलब हमारे मतलब एक्सप्लेनेशन को बड़ा करेगा। बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे मैं आना चाहता हूं। तो अगर यहाँ पे सुपर की बात करो तो सर यहाँ मिनिमम वर्ड नहीं लगा है। एक खासियत देखने वाले ने पकड़ ली होगी कि यहां पर कोई मिनिमम वर्ड नहीं लगा है, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर दी गई है। तो सर क्या अगर एसआईडी मेरा कैंडिडेट, क्योंकि एसआईडी कैंडिडेट की है यहाँ पे, तो कैंडिडेट की कह लो या प्राइमरी की कह लो, झगड़ा नहीं करेंगे अभी जब तक कि आप आगे के लेक्चर्स पूरे नहीं देख लेंगे। तो कैंडिडेट की हमारा जो है वो एसआईडी घोषित हो चुका है, इसका बल्ले बल्ले हो गया है, प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अब कैंडिडेट की लोग कहेंगे सर कैंडिडेट की कहें इसको प्राइमरी की, तो हर प्राइमरी की कैंडिडेट की ही होती है, प्राइमरी की भी इसको लिख दोगे तो कोई झंझट झांसा नहीं है। बट सुपर की, कैंडिडेट की, ये सब लॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए कैंडिडेट की मैं बार बार बात कर रहा हूं। तो कैंडिडेट की से ही ड्रिवन होती है प्राइमरी की, इसलिए कैंडिडेट की कहना ज़्यादा आसान लगता है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे कैंडिडेट की कह दे रहा हूँ। अब कैंडिडेट की जब आपने बात करी एसआईडी, तो कैंडिडेट की ने कहा कि भैया एक पॉसिबिलिटी ये है, बिकॉज पॉसिबिलिटी पे अब हम बात करेंगे कि अकेला केवल एसआईडी में क्या वो ताकत है कि जो किसी भी रो को यूनिकली फेच कर दे। आपने कहा सर बिल्कुल ताकत है एसआईडी में। मैंने दूसरा एक भाई साहब हमारे दोस्त आए मंगू ने बोला कि सर ऐसा करते हैं कि एसआईडी के साथ ऐसा करो कि आप नेम को चिपका दो।
मैंने कहा हाँ बात तो यार सही कह रहे, जब अकेला एसआईडी पावरफुल था तो एसआईडी के साथ नेम भी दे देते हैं। ना नेम देने से कोई घाटा है, ना नेम देने से नुकसान है, क्योंकि उसका जो मेन काम करेगा वो एसआईडी ही करेगा। चलो भाई, एसआईडी कंबाइंड विद नेम, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एसआईडी और नेम के साथ देने से, मतलब मैं बता रहा हूं आपको पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी है एसआईडी जब कंबाइंड किया आपने नेम से, तो डेफिनेटली ये भी हमारा यूनिकली रो को फेच कर देगा। सारी जितनी भी 1 लाख रो पड़ी होंगी, आपको आपके जिस रो आपको चाहिए वो रो आपको मिल जाएगी, अगर आप उसका रोल नंबर डालेंगे विद नेम, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी, एक भाई साहब और आए हमारे, एक दोस्त का काम ही है, उनको कुछ ना कुछ सजेशंस देने हैं। तो एक आए ऐसा करते हैं कि तुम एसआईडी के साथ एज टाँच दो। तो मैंने कहा एज टाँच दिया मैंने, लो भाई। उन्होंने कहा यार इसमें भी तो वही ताकत है किसी रो को यूनिकली फेच करने की। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे, इसको भी, इसमें भी ताकत है किसी भी रो को यूनिकली फेच करने की। तो उसने कहा कि भाई तो इसको भी क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या कह रहा है कि बस कॉलम को कंबाइंड करते जाओ। देखो मैं आपको एक सीधे लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं कि कॉलम्स को कंबाइंड करते जाओ, और जो जो कॉलम को कंबाइन करने के बाद, या अकेला कॉलम ऑल्सो कंबाइन में अकेला भी आता है, एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स के बाद अगर कोई भी रो यूनिकली फेच हो जा रही है तो उसका सुपर की घोषित कर दो उसको। तो यहाँ पे सुपर की घोषित करने में ये अकेला कॉलम भी आ गया, कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम भी आ रहे हैं, और चौथा फिर भाई साहब आपने एसआईडी में एज और नेम को भी चिपका दिया, तो ये चौथा पॉसिबिलिटी आ गई सुपर की। तो 4 सुपर की यहां से पॉसिबल हुई हमारी। ध्यान रहे इनका सबका मेन पहचान क्या है कि इनमें प्राइमरी की का होना मस्ट है। अगर आप इनके साथ प्राइमरी की नहीं चिपकाओगे तो सुपर की कभी फॉर्म हो नहीं पाएगी। सुपर की के फॉर्म होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्राइमरी की उसमें चिपकी ही होनी चाहिए। तो भाई साहब यहां से टोटल हमारी 4 सुपर कीज निकली, 4 सुपर कीज निकली। क्या बात है सर, ये 4 सुपर कीज निकली हैं, बात समझ में आ रही? आपने मैनुअली 4 करके दे दिया हमको, लेकिन सर मान लो यही एग्जाम्पल बड़ा हो जाता, तो मुझे लगा यार बच्चा बात तो सही कर रहा है कि अगर ये एग्जाम्पल बड़ा हो जाता तो क्या करते। दूसरी बात, यहां मिनिमम कॉलम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ध्यान रहे। मिनिमम कॉलम की अगर आप बात करोगे तो केवल और केवल भाई साहब एसआईडी ही हैं आपके पास, तो इसलिए मैंने मिनिमम वर्ड को पहले ही काट दिया। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स की बात चल रही, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखने जाओगे तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं कह रहा हूं, देखो 2 कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉलम आ रहा है, यहाँ पे 1 कॉलम आ रहा है। सारी पॉसिबिलिटीज को आप उठाकर अरेंज करोगे तो वो सुपर की में कन्वर्ट होती है। अब आपने कहा कि सर ये तो आपने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, मैं तो बहुत बड़े एग्जाम्पल पे आ जाना चाहता हूं। मान लो मैं मार्क दे देता हूं, मार्क नाम का एक फील्ड देता हूं, मार्क्स नाम का, चलो मार्क्स नाम का फील्ड दे दो, तब क्या करोगे? अरे भाई क्या करेंगे, इनका भी एसआईटी के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके देख लेंगे। लेकिन सर मैं यहां पे नोट द पैटर्न एंड रिपीट द पैटर्न एंड सॉल्व इट। नोट द पैटर्न इस प्रॉब्लम में पैटर्न मैंने क्या नोट किया? सबसे पहला एक काम करेंगे, गेट के सारे एस्पिरेंट की पैटर्न को प्रीवियसली स्मॉल एग्जाम्पल से शुरू करो, स्मॉल एग्जाम्पल में पैटर्न को नोट करो, और लार्ज एग्जाम्पल पे वो पैटर्न आप लगा दो, एन नंबर पर वो पैटर्न लगा दो, आपका रिजल्ट एन के लिए निकल के आ जाएगा। यहां पर सिंपल हमारा जो कॉलम था एन इक्वल टू 3 था कॉलम, तो यहां पर हमारा जो कॉलम भाई साहब था वो एन कॉलम इक्वल टू 3 था। टोटल हमारी टेबल में 3 कॉलम थे, लेकिन अब हमारा यहां पर एन जो है वो 4 हो चुका है। उसके लिए क्या करेंगे? तो सर 3 के लिए हमने क्या किया था, नोट द पैटर्न करते हैं। हमने सर 3 के लिए तीनों कॉलम का स्थान बना दिया, जगह बना दी। क्योंकि पहले कॉलम में हमारा एसआईडी फिक्स हो गया था, सर चिपका दिया फेविकॉल लगा के, तो पहले कॉलम की गद्दी पे बैठ गया एसआईडी, तो बची 2 गद्दी। अब 2 गद्दी में अगर आप देखोगे तो हम पहले वाले प्लेस पर अगर नेम की बात करें तो नेम पहले वाले प्लेस पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो थोड़ा कॉम्बिनेट्रिक्स और
परम्यूटेशंस पे जा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, रिजल्ट वो आपको यही निकाल के देंगी, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दूसरा जो प्लेस है उसको हम ले भी सकते, फर्स्ट प्लेस तो हमारा फिक्स हो गया, फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया, लेकिन सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस जो है उसके बारे में चॉइसेस हैं कि सेकेंड प्लेस पर आप नेम को डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, एज को डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो इसके लिए हमारी दो चॉइसेस आई, इसके लिए तो केवल वन चॉइसेस थी, इसके लिए दो चॉइसेस आई, इसके लिए भी दो चॉइसेस आई। तो टोटल आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, फिर थर्ड प्लेस को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो टोटल आपकी पॉसिबिलिटीज जो थी वो 1 × 2 × 2 और ये टोटल पॉसिबिलिटीज 4 निकल के आ गई थी, इसलिए आपका आंसर जो है वो 4 निकल के आ रहा था। बट ये सीधा सीधा रिलेट है आपके कॉलम्स से कि आपके पास कितने कॉलम हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ n = 3 कॉलम थे, इसलिए मेरा जो आंसर निकला वो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इक्वल टू 2 ये आंसर निकलेगा। यानी जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर भाई साहब नंबर जो आएगा वो आएगा 3 - 1, क्योंकि एक ये महाराज अपनी गद्दी लेके पहले ही चिपक के बैठ गए थे, इनका प्लेस तो फिक्स है, कैंडिडेट की तो होनी ही चाहिए थी। तो बचा हमारा केवल सेकंड प्लेस, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे कि आप चाहो तो एक और किसी कॉलम को उस पर रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, फिर आप दूसरा प्लेस चाहो उस पर भी किसी एक कॉलम को रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। और मजे की बात है इस कॉम्बिनोट्रिक्स से ये पूरे चारों ऑप्शन आप बना सकते हो। जैसे मुझे एसआईडी बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं एसआईडी अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सी दैट। तो मैं इस प्लेस पर कुछ नहीं लूंगा और इस प्लेस पर कुछ नहीं लूंगा। देखो हमारा पहला एसआईडी बन गया। अब मुझे एसआईडी नेम लेना है तो बताओ मैं क्या करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड प्लेस को कंसीडर कर लूंगा और उस पर नेम ले लूंगा, और थर्ड प्लेस को कंसीडर नहीं करूंगा। तो देखो ये हमारा सेकेंड प्लेस भी बन गया। अब मुझे एज लेनी है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लेस को कंसीडर नहीं करूंगा और दूसरे प्लेस को कंसीडर कर लूंगा और दूसरे प्लेस पे एज ले लूंगा। तो ये देखो तीसरा बन गया। और मुझे चौथे प्लेस पर अगर काम करना है तो मैं दोनों को ही ले लूंगा, दोनों को ही ले लूंगा। तो ये चौथा प्लेस मैंने दोनों को ही ले लिया, यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे एज ले लिया, नेम ले लिया और यहाँ पे एज ले लिया, और फटाफट देखो ये चौथा ऑप्शन भी हमें मिल गया। तो मैंने इस कॉम्बिनोट्रिक्स को प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। और ये कोई क्वेश्चन मैं नया नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी हर जगह डिस्कस्ड है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। सारी चीज़ें नई नहीं बताई जा सकती हैं, कुछ बताई जा सकती हैं, कुछ नहीं बताई जा सकती। तो इससे आपको नोट द पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि इसकी लिंकिंग जो है वो ये है कुछ, ठीक है, कि एक कॉलम में से बाकी कॉलम को हटा दो। सर 4 होगा तो क्या होगा, तो इस सारे बच्चे अपने वीडियोस को पॉज करके जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि अगर हमारे रिलेशन टेबल में 4 कॉलम या एट्रीब्यूट्स होते तो हम क्या करते। तो सर जी आपको कैंडिडेट की बतानी पड़ेगी, तो मैंने कहा ए इज द कैंडिडेट की, तो सर 4 जगह बना लो आप, ए का पाला फिक्स कर दो पहले ही पे, तो ए इज द फिक्स, जो फिक्स है उसके लिए तो ए की चॉइस आएगी, इनटू। अब आपने ये पाला बी के लिए फिक्स कर दिया, सपोज यू फिक्स द बी फॉर दिस पाला, सी फॉर दिस पाला, डी फॉर दिस पाला। तो बी के लिए ये पाला फिक्स कर दिया, सी के लिए ये पाला फिक्स कर दिया, डी के लिए पाला फिक्स कर दिया। बी के लिए भी आप दो काम कर सकते, यू टेक और नॉट टेक, सो टोटल 2 चॉइसेस। सी के लिए टेकिंग नॉट टेकिंग 2 चॉइसेस, टेकिंग नॉट टेकिंग 2 चॉइसेस, है ना। सो there are total 2 to power 3 if you see n, and this is the relation 3 and 3 is nothing 4 - 1, so this is the relation 4 - 1। so simply ये चीज अब कितने के लिए भी की जा सकती है, और क्या आप लोग तैयार हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया कि सेम रिलेशन में हमारा कॉलम है 40, suppose this is 40, then simply you cut down 40 - 1 and the relation of 2 to power 39 possible super key for the given example। तो 2 to power 39 possible super keys निकल के आ जाएंगी आपकी
इस पूरे एग्जाम्पल में 2 to the power 39। ये चीज पूरी तरीके से बराबर क्लियर हुई होगी, किसी भी बच्चे को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा।